सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारे आसपास के लोग, ये धरती, ये आसमान, सब कुछ शायद असली ही ना हो, बल्कि एक डिजिटल इल्यूजन हो, एक सिमुलेशन जिसमें सब कुछ पहले से प्रोग्राम्ड है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये मुमकिन हो सकता है। चलो शुरुआत से समझते हैं। जब कुछ भी नहीं था, ना समय, ना रोशनी, ना जगह, तब अचानक एक एक्सप्लोजन हुआ जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। इसी से जन्म लिया यूनिवर्स ने। लेकिन सवाल ये है, बिग बैंग के पहले क्या था? अगर कुछ भी नहीं था तो फिर एक्सप्लोजन हुआ कैसे? क्या किसी ने इसे स्टार्ट किया? यहीं से शुरू होती है एक पुरानी लड़ाई, गॉड वर्सेस साइंस। कुछ लोग मानते हैं कि एक डिवाइन शक्ति ने सब कुछ रचित किया। हर चीज एक परफेक्ट डिजाइन के साथ बनी है। गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, लाइफ और डीएनए तक सब एक प्रिसाइज पैटर्न फॉलो करते हैं। पर कुछ साइंटिस्ट का कहना है शायद ये सब एक सिमुलेशन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें हम सिर्फ कैरेक्टर्स हैं। 2016 में इलॉन मस्क ने कहा था, There's a 1 in a billion chance that we are living in base reality। मतलब 1 अरब में 1 चांस है कि हम असल दुनिया में हैं। बाकी सब चांसेस ये कहते हैं हम एक सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं। और ये बात अब मजाक नहीं बल्कि रिसर्च का सब्जेक्ट बन चुकी है। सोच के देखो, यूनिवर्स एक परफेक्ट सिस्टम है। हर एटम, हर प्लैनेट और हर डीएनए एक मैथमेटिकल रूल फॉलो करता है, जैसे किसी ने सब कुछ कोड किया हो एक डिजिटल फॉर्मूला के जरिए। क्या पता ये यूनिवर्स किसी हायर प्रोग्रामर के क्रिएशन हो। अब आता है सबसे अजीब पार्ट, क्वांटम फिजिक्स। इसके एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि रियलिटी तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक कोई उसे ऑब्जर्व नहीं करता। मतलब अगर कोई चीज तुम नहीं देख रहे तो फिजिकली मौजूद ही नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो गेम तभी लोड होता है जब प्लेयर उस डायरेक्शन में बढ़ता है। एक फेमस टेस्ट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया था। जब साइंटिस्ट ने पार्टिकल्स को देखा, उनका बिहेवियर बदल गया। सोच लो, मैटर खुद अपनी रियलिटी को बदलता है जब कोई उसे देखता है। क्या ये सब एक कॉस्मिक प्रोग्राम नहीं लगता? अब सुनो एक और अजीब बात। हिंदू धर्म के वेदास और भगवद गीता में लिखा गया है, ये दुनिया माया है, एक भ्रम। मतलब रियलिटी बस एक परसेप्शन है। हजारों साल पहले ये बात कही गई थी और आज मॉडर्न साइंस भी वही कह रही है। तो क्या ये मुमकिन है कि पुरानी धार्मिक ग्रंथ एक सिमुलेशन रियलिटी की तरफ संकेत कर रहे थे? नासा के कुछ साइंटिस्ट ने भी कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में पैटर्न्स देखे हैं जो कंप्यूटर कोड जैसे लगते हैं। क्या पता यूनिवर्स के फैब्रिक में ही एक कोड लिखा हो? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ यूनिवर्स एक सिमुलेशन है और उसका क्रिएटर एक सुप्रीम प्रोग्रामर, जिसे हम गॉड कहते हैं। अब एक सवाल और उठता है, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो फ्री विल कहाँ गया? क्या हम खुद डिसीजंस ले रहे हैं या सब पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं? शायद हर इमोशन, हर सोच और एक्शन एक प्री डिफाइंड कोड हो, पर फिर भी हम महसूस करते हैं जैसे हम जिंदा हैं। और शायद वही ह्यूमन एक्सपीरियंस ही इस सिमुलेशन का पर्पस है। अब सोचो, अगर ये सब एक कॉस्मिक गेम है तो क्या गेम के बाहर भी कोई रियलिटी एग्जिस्ट करती है? क्या हम एक और हायर लेवल की बीइंग्स के ऑब्जर्वेशन में जी रहे हैं? क्या हमारे यूनिवर्स के बाहर एक और दुनिया है जहां कोई स्क्रीन पर हमारी लाइफ देख रहा है? और अगर ये सब सच है तो गॉड और सिमुलेशन एक ही चीज हो सकते हैं। गॉड वो प्रोग्रामर जिसने क्रिएशन का कोड लिखा। साइंस और धर्म दोनों एक ही कहानी के दो अलग पहलू हैं। एक कहता है क्रिएटर, दूसरा कहता है कोडर। तो अब तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम्हारा विश्वास गॉड में है या एक ग्रैंड सिमुलेशन में? और अगर सब कुछ कोड है तो क्या हम कभी सिस्टम के बाहर जा पाएंगे? क्या हम अपने क्रिएटर से मिल पाएंगे? जो भी सच हो, एक बात तो पक्की है, हमारा यूनिवर्स जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा अजीब और मिस्टीरियस है। और अगर तुम्हें ये माइंड बेंडिंग लगा तो सोचो क्या होता है जब हम सोते हैं, क्योंकि जो होता है 5 मिनट पहले हम सोते हैं वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। क्लिक करो और देखो खुद।